जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने जिस टॉपिक पर डिस्कशन करनी है वो रिगार्डिंग लाइक आप समझ लो कि सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स जो अकाउंट की बंद हो जाती हैं उसको कैसे रीइंस्टेट किया जाता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो ये एक अकाउंट है जो कि आप देख सकते हो कि फुली फंक्शनल है राइट नाउ। इसको मैंने एक रिमोट डेस्कटॉप पर ओपन किया, इसलिए स्पीड शायद थोड़ी स्लो हो जाए, लेकिन अकाउंट आप देख सकते हो कि अकाउंट बिल्कुल सही वर्किंग कंडीशन में है। लेकिन जब मैं इसकी अकाउंट की हेल्थ आपको यहाँ से दिखाऊंगी तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि अकाउंट जो है, अकाउंट की सेलर फुलफिल्ड ऑफर जो है वो बंद हो गई है। ठीक है, यहाँ क्लिक करके परफॉर्मेंस पे जाकर अकाउंट हेल्थ जब हम देखेंगे तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि लिखा हुआ आ रहा है क्लियरली कि योर सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स हैव बीन डीएक्टिवेटेड। उसकी रीजन आप यहाँ पर देख सकते हो कि उसकी रीजन यहाँ पर एलएसआर का इंक्रीज है। ठीक है, एलएसआर इसका इंक्रीज हुआ है अकाउंट का, और इसकी वजह से आप समझो कि जो अकाउंट की सेलर फुलफिल्ड ऑफर है वो डीएक्टिवेट हो चुकी है। ठीक है, सो मैं आपको यहाँ पर इसका परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन दिखाना चाहूंगी। यहाँ परफॉर्मेंस पर क्लिक करके परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन पर हम जाएंगे और एक ही परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन हमें यहाँ पर रिसीव हुआ है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हेलो, योर सेलर फुलफिल्ड ऑफर हैव बीन डीएक्टिवेटेड एंड योर लिस्टिंग्स हैव बीन रिमूव्ड इन अकॉर्डेंस विद Amazon ड्रॉपशिपिंग पॉलिसी। A reserve equal to your gross sale amount preceding 14 days will apply while your account is under review। ठीक है, although your offers have been deactivated, लेकिन फिर भी आपका जो सेलर अकाउंट जो स्टोर है वो एक्टिव है। आप मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसको आप सेंड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, वाई डिड दिस हैपन, वो कहते हैं ऐसा क्यों हुआ है। वी हैव टेकन दिस मेजर बिकॉज वी फाउंड दैट यू रिपीटेडली वायलेटेड Amazon ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपने अमेजोन की ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन की है। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग का मतलब कि खुद आप ऑर्डर फुलफिल नहीं करते बल्कि अपने बिहाफ पर किसी और को ऑर्डर जो है वो मतलब सेंड करने के लिए कहते हो, लाइक सैम्स क्लब या वॉलमार्ट। आप वहां पर ऑर्डर प्लेस करके अपने कस्टमर्स को ऑर्डर शिप कर रहे होते हो। सो थर्ड पार्टी आपके ऑर्डर्स आपके बिहाफ पर फुलफिल कर रही होती है। ठीक है, उसमें ये होता है कि जब कस्टमर एक्सटर्नल पैकेजिंग देखता है, इनवॉइसेस देखता है, तो उसे ये पता चलता है कि उसने ऑर्डर अमेजोन को किया था लेकिन उसे कहीं और से मिला है ऑर्डर। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है कि ये मतलब किस तरीके से ऑर्डर जो है वो फुलफिल हुआ है, और उससे पता नहीं चल पाता कि अमेजोन का ऑर्डर था और ये कहाँ से उसे रिसीव हो रहा है। ठीक है, सो वो कहते हैं कि आप ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी को अगर रीड आउट करना चाहते हो तो ये लिंक यहाँ पर गिवन है। इसको मैं अभी यहाँ पर ओपन करूंगी और इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग एक्चुअली होती क्या है। इसकी प्रैक्टिकल एक एग्जांपल भी आपको मैं दे दूंगी ताकि आपको क्लियरली ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी का पता चल जाए। सो ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये है कि आप देखो, मैं आपको यहाँ पर रियल में ही साथ साथ बताने की कोशिश करती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैनेज ऑर्डर्स पर जाती हूँ, हमने इन्वेंट्री लिस्ट की, और इन्वेंट्री लिस्ट करने के बाद ये देखें, ये शिफ्ट पर जब मैं क्लिक करती हूँ तो ये ऑर्डर है जो कि बहुत ज्यादा लेट हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर इस अकाउंट में प्रॉब्लम आई हुई है। अब यहाँ पर आप देखो, ये प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट की अगर फिजिकल कोई भी क्वांटिटी हमारे पास मौजूद नहीं है और हमने इसको लिस्ट कर दिया, अब इसका ऑर्डर आ गया है। अब इस ऑर्डर को फुलफिल आप कैसे करोगे, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये प्रोडक्ट है, इसके टाइटल को मैं फिलहाल यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, और इसको मैं गूगल सर्च करती हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इसका सप्लायर क्या है। ठीक है, हो सकता है कि उसने खरीदी भी हो, ये तो क्लाइंट को पता होगा, हमें तो नहीं पता। लेकिन ये देखेंगे वॉलमार्ट के पास ये सेम प्रोडक्ट मौजूद है। ठीक है, इसको मैं ओपन करूंगी। अब देखो, £7 की ये प्रोडक्ट है, 1497 में सेल आउट हो रही है। और यहाँ पर भी हम जरा प्रोडक्ट को चेक कर लेते हैं, ये भी £7 की है और उसने सेल आउट की 2529 में। ठीक है, अब क्या करेगा जो ड्रॉप शिपर होगा वो क्या करेगा कि इस प्रोडक्ट को यहाँ से ऐड टू कार्ट करके, और जब ऑर्डर प्लेस करेगा तो यहाँ पर देखें, जब वो चेकआउट पर जाएगा तो वो मतलब जो एड्रेस होगा वो इस कस्टमर का एंटर कर देगा। देखें, ये जो
यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ और ये जो कस्टमर का एड्रेस यहाँ पर आ रहा है, ये वाला एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस को वो यहाँ पर एंटर कर देगा और क्या होगा कि वॉलमार्ट आपके अमेजोन के कस्टमर को डायरेक्टली प्रोडक्ट भेज देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि परचेजिंग प्रोडक्ट फ्रॉम थर्ड पार्टी इंक्लूडिंग Amazon और एनी another seller in Amazon store and having that third party ship directly to customer। अगर शिपमेंट आपको आइडेंटिफाई नहीं करती एज अ सेलर और किसी और पार्टी को शो करती है और उसकी पैकेजिंग स्लिप इनवॉइसेस और एक्सटर्नल पैकेजिंग जो है वो शो होती है, तो ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंक्लूडिंग Amazon, Amazon कहते हैं कि मेरे से भी डायरेक्ट खरीद कर अपने कस्टमर को फुलफिल ना करवाओ। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि शिपिंग ऑर्डर विद पैकेजिंग स्लिप, अच्छा सिर्फ ये उस वक्त एक्सेप्टेबल है कि अगर एक्सटर्नल पैकेजिंग वो ना भेजे, आपका कोई एग्रीमेंट हो किसी सप्लायर के साथ और आपकी भी हाफ पर कोई और सप्लायर प्रोडक्ट्स को अगर शिप कर रहा है लेकिन वो आपको एज अ सेलर ऑफ रिकॉर्ड शो कर रहा है, तो उस केस में अमेजोन को कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऐसे ऑर्डर्स जिनको हम शिप करते हैं, जिनकी पैकेजिंग स्लिप्स होती हैं और इनवॉइसेस होती हैं या कोई भी इस तरह की मतलब इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपके अलावा हो, यानी कि वॉलमार्ट की इंफॉर्मेशन जा रही है या सैम्स क्लब की जा रही है या फिर होम डिपो की जा रही है, तो अमेजोन की पॉलिसीज में वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ठीक है, वो अलाउ नहीं है किसी भी सूरत। ठीक है, तो जब भी कस्टमर ऑब्वियसली कोई एक्सटर्नल पैकेजिंग या इनवॉइस या कोई भी चीज अगर वो देखेगा तो ऑब्वियसली जो भी कस्टमर है वो मतलब कंफ्यूज हो जाएगा और वो कहेगा कि मैंने ऑर्डर जो है वो प्लेस किया था अमेजोन से और मुझे कोई और ऑर्डर मिल रहा है, या फिर उसको सेलर का भी पता होता है कि मैंने इस सेलर से जो है वो परचेजिंग की थी, अब वो सेलर कोई और आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपने डायरेक्ट अमेजोन से भी भेजी है तो उसमें इश्यूज कम आते हैं, लेकिन अब अमेजोन का एल्गोरिदम ऐसे कि वो डिटेक्ट कर लेता है। पहले होता था, आज से कोई 4-5 साल पहले, जब अमेजोन से अमेजोन पर ही ड्रॉप शिपिंग हो जाती थी, लेकिन अब वो भी पकड़ी जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कस्टमर में कि वो किससे कांटेक्ट करे अगर कोई क्वेश्चन है तो। ठीक है, तो इसी वजह से अमेजोन ने कहा है कि अगर आप ड्रॉप शिपर हो और आपने किसी थर्ड पार्टी सप्लायर से कांटेक्ट किया हुआ है और आपका कोई एग्रीमेंट है उनसे, तो आपको फॉलो करना है कि वो एक एग्रीमेंट होना चाहिए आपके सप्लायर के साथ कि वो आपकी इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करेगा पैकेजिंग स्लिप्स पर, इनवॉइसेस पर, एक्सटर्नल पैकेजिंग पर, या कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी इसमें इंक्लूडेड होगी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि रिमूव एनी पैकेजिंग स्लिप्स, इनवॉइसेस, एक्सटर्नल पैकेजिंग और अदर इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाइंग अ डिफरेंट सेलर। ठीक है, तो वो उसमें सबसे पहले सारी चीजों को रिमूव करना जरूरी है और फिर वो ऑर्डर आगे शिप होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप डायरेक्टली वो थर्ड पार्टी को कहो कि वो आपके बिहाफ पर ऑर्डर को फुलफिल करते हैं। ठीक है, अब अगर हम ऐसा करेंगे तो उसकी वजह से होगा क्या, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्लियरली कि उसकी वजह से आपका अकाउंट जो है उसमें सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स बंद हो सकती हैं। देखिए, पॉलिसी वायलेशन दैट में रिजल्ट इन रेस्ट्रिक्शन ऑफ योर एबिलिटी टू सेल यूजिंग Amazon मर्चेंट फुलफिल्ड नेटवर्क। मर्चेंट फुलफिल्ड नेटवर्क का मतलब ये है कि आप अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट्स को फुलफिल कर रहे हो, सेलर फुलफिल्ड ऑफर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो कि मैं बैक जरा जाती हूँ और फिर दोबारा नोटिफिकेशन को क्लियरली हम देख लेते हैं एक दफा कि इसमें जो बेसिक रीजन बनी थी वो यही थी, जो कि मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब ड्रॉप शिपिंग पॉलिसीज पर वॉयलेशन आई है तो रीजन क्या थी कि एक ऑर्डर ऐसा था जो कि बहुत ज्यादा टाइम गुजरने के बाद इन्होंने फुलफिल किया, जिसकी वजह से इनका LSR लाइक लेट शिपमेंट रेट जो है वो इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो गया और उन्हें पता चल गया कि ये लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्लियरली पॉलिसी को लिखा हुआ है। उसके बाद देखें लिखा हुआ है a reserve equal to your gross sale amount for the preceding 14 days will apply while your account is under review। अच्छा, इसमें ना जो
ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी यानी कि सेलर फुलफिल्ड ऑफर जब सिर्फ बंद होती है और अकाउंट एक्टिव होता है ना, उस कंडीशन में फंड्स नहीं स्टक होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। जो फंड्स हैं वो ऑटोमेटिक 14 डेज के बाद डिस्पर्स हो जाते हैं। लेकिन इन अदर केस कि अगर अकाउंट पूरा डीएक्टिवेट हुआ है और उस पर सेक्शन 3 भी लगी है साथ में और फिर ड्रॉप शिपिंग लगी है, तो उस केस में क्या होता है कि फंड्स भी स्टक हो जाते हैं, ठीक है। तो वो इससे नेक्स्ट स्टेप है, वो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 3 विद ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन को, लेकिन आज हम सिर्फ इसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये है कि ऑटोमेटिक 14 डेज का रिव्यू पीरियड होता है और उसके बाद फंड जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं। सो ये जो रिजर्व अमाउंट होती है वो अनअवेलेबल बैलेंस में शो होती है, पेमेंट रिपोर्ट्स में भी शो हो रही होती है, लेकिन अकाउंट बैलेंस जो है वो अगर रिजर्व अमाउंट से बढ़ जाएगा तो फंड्स सेटलमेंट स्केड्यूल के बाद ही ट्रांसफर होंगे। तो उसको हमने कहाँ से देखना है वो भी मैं वैसे बता देती हूँ आपको, शायद आपको पता भी हो। अच्छा फिर भी बता देती हूँ, ठीक है। अब उसमें वो कह रहे हैं कि क्रिएट अ प्लान ऑफ एक्शन टू रीइंस्टेट सेलिंग प्रिविलेजेस। आपको प्लान ऑफ एक्शन बनाना है अपनी सेलिंग प्रिविलेजेस को रीइंस्टेट करवाने के लिए, ठीक है। वो प्लान ऑफ एक्शन डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि उस प्लान ऑफ एक्शन को हमने किस तरह से बनाना है, ठीक है। टू व्यू योर अकाउंट परफॉर्मेंस सिलेक्ट अकाउंट हेल्थ ऑन द होम स्क्रीन, और फिर आपने अकाउंट हेल्थ के बाद ये सेलर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन हमने देख ली है और वहां पर सबमिट अपील का बटन आ रहा है, वहां पर हमें सबमिशन करवाने की जरूरत है। सो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। देखो, परफॉर्मेंस पर क्लिक करना है, अकाउंट हेल्थ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखो सबमिट अपील का बटन आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि योर सबमिशन इज रिक्वायर्ड। जब हम सबमिट अपील पर क्लिक करते हैं तो ये अपील सबमिट करवाने का मतलब तरीकाकार है। अब देखो, योर सेलर फुलफिल्ड हैव बीन डीएक्टिवेटेड, we have taken this measure because we have found you have violated Amazon dropshipping policy। ये पूरी वही चीज यहाँ पर लिखी है। अब वो कहते हैं कि ना, अपने अगर सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स को रिएक्टिवेट करवाना है तो ये जस्ट कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आपको यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी और ऑटोमेटिक जो वायलेशन है वो रिमूव हो जाएगी। अच्छा, पहले आज से कुछ मंथ्स पहले तक ये वायलेशन इस तरीके से रिमूव नहीं होती थी और ना ये वायलेशन डायरेक्ट इस तरह से लगती थी। पहले वायलेशन जब लगती थी अकाउंट पर तो पहले एक नोटिफिकेशन आता था जिस पर लिखा आता था कि विद इन 72 आवर्स आप हमारी टीम से राब्ता करें, अदरवाइज आपकी सेलर फुलफिल्ड ऑफर डीएक्टिवेट हो जाएगी। अगर हम राब्ता कर लेते थे और फोन पर अपने इशू को कम्युनिकेट करते थे कि किस वजह से हमारी फलां चीज बढ़ी है, जैसे एलएसआर इसमें बढ़ा हुआ है तो वो बढ़ी है, तो उस केस में क्या होता है कि मतलब फोन कॉल पर भी अकाउंट डीएक्टिवेट होने से बच जाता था। लेकिन अगर विद इन 72 आवर्स या 48 आवर्स जो भी टाइम अमेजोन ने आपको दिया होता है उसके विद इन अगर हम टीम से कांटेक्ट नहीं कर पाते तो उस केस में अकाउंट डीएक्टिवेट होता था और फिर हमें एक अपील सबमिट करवानी पड़ती थी जो कि रिटर्न ड्राफ्ट की फॉर्म में होती थी। लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट आई है अमेजोन ने बहुत सारी वायलेशंस को जस्ट चेक से वो रिमूव कर देता है। चेक का मतलब कि ये जो बॉक्सेस बने होते हैं इनको आप चेक वगैरह करते हो और मतलब ये कि जब आप ये चेक कर देते हो तो उसके बाद फिर आपको मतलब सारी चीजें जो हैं वो क्लियरली पता चल जाती हैं। मतलब ये रिमूव हो जाती है, वायलेशन रिमूव हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, वी इनकरेज यू टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ड्राइविंग द वायलेशन एंड इम्प्लीमेंट प्रिवेंटिव स्टेप्स टू इंश्योर दे डू नॉट अकर इन फ्यूचर। अच्छा, फ्यूचर में अगर होगी ना तो फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर पूरा ही अकाउंट डीएक्टिवेट होगा। अब इसमें आपको क्या करना है, ये बहुत जल्दी से रिमूव होने वाली है। आप एक्नॉलेज करोगे, फिर एक्नॉलेज करोगे, फिर एक्नॉलेज करोगे, ठीक है, कि इन्वेंटरी को भी अपडेट कर लिया। अब आप प्राइमरी रीजन बताओगे, इनकरेक्ट इन्वेंटरी स्टॉक था, थर्ड पार्टी था या अदर रीजन। फिर ये रीजन आपने यहाँ पर लिखनी भी है कि क्या इशू फेस किया था जिसकी वजह से आपने ऑर्डर लेट फुलफिल किया। अब क्या वो इशू रिजॉल्व हो चुका है, यस या नो, ठीक है, और सबमिट करोगे तो अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ड्रॉप शिपिंग नहीं की आपने, ठीक है, आपके पास उसकी इन्वेंट्री की इनवॉइसेस हैं, बाकी सारी चीजें हैं और आप समझते हो कि आपका अकाउंट एरर में डीएक्टिवेट हुआ है तो आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर जब मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर देखो क्यों रिवर्स होनी चाहिए ये वाली, और सपोर्टिंग आपको एविडेंसेस देने हैं जिसमें
सिर्फ इनवॉइसेस और ईमेल्स वगैरह नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप क्लियरली सारे एविडेंसेस इकट्ठे करोगे, जिसमें आपके पास इनवॉइस होगी, इन्वेंट्री की इमेजेस हो सकते हैं, आपने जो 1 बाय 1 ऑर्डर को डिलीवर किया उन सबकी रसीद हो सकती है, मतलब डिलीवरी प्रूफ हो सकते हैं। ये सारे एविडेंसेस आपको साथ अटैच करने पड़ते हैं अगर आपने ड्रॉप शिपिंग नहीं की। लेकिन अगर आपने की है तो जस्ट वही बात के आप जस्ट क्लिक करते जाओगे, रीजंस दोगे तो वायलेशन रिमूव हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, अपील हेयर, यहाँ पर वो आपको अपील लिखने की हेल्प नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर सेलिंग प्रिविलेजेस को आप मतलब बहाल करना चाहते हो, रीइंस्टेट करना चाहते हो, तो क्वेश्चन एयर अपील आजकल अमेज़न आपसे ले रहा है। वो ये जो भी हमने फर्स्ट देखी थी, ये क्वेश्चन एयर थी, ठीक है। इसमें अमेज़न आपसे कह रहा है कि आपको रूट कॉज बहुत ध्यान से देनी है, एक्शन आपने क्या लिया उसको आपने बहुत ध्यान से बताना है। बी क्लियर एंड कंसाइज, आपको बिल्कुल क्लियर और कंसाइज रहना है, और जितने भी इश्यूज आए उसको मतलब आपने उसकी एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करनी है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट इशू था, क्वालिटी कंट्रोल इशू था, सप्लायर का मसला था, क्या इशू था, ठीक है। उसके बाद इंक्लूड सपोर्टिंग एविडेंसेस फॉर ऑल आइटम्स, जितने भी एविडेंसेस हैं सपोर्टिंग वो सारे आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा हाईलाइट एरियाज इन योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आप हाईलाइट भी कर सकते हो, ठीक है। लाइक ASIN को हाईलाइट कर सकते हो, सप्लायर नेम को, जो भी चीज है उसको आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। तो ये लेटेस्ट है, लेटेस्ट तरीका बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है वायलेशन को रिमूव करने के लिए। अच्छा, अब कुछ केसेस इस तरह के होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है, तो आप यहाँ पर हेल्प पे जाते हो, हेल्प पे जाकर एक केस लॉग ओपन कर सकते हो, जिसके थ्रू आप अच्छा, जो अकाउंट एक्टिव होता है ना, उसमें पूरा इस तरह से इंफॉर्मेशन आती है कि आप किस लिए कांटेक्ट कर रहे हो। लेकिन जब अकाउंट डीएक्टिवेटेड होता है तो यहाँ पर लिखा हुआ आता है कि योर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड या सस्पेंडेड, तो आप सिर्फ सस्पेंशन से रिलेटेड आप इशू को डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पर आप हर तरह का इशू डिस्कस कर सकते हो जब अकाउंट आपका एक्टिव होता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो कि आपको अपना इशू डिस्क्राइब करना है, कंटिन्यू करना है, सेंसिटिव कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर एंटर नहीं करनी होती है, और आप केस लॉग भी ओपन कर सकते हो अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है। एक और तरीका होता है सेलर सपोर्ट टीम से राब्ता करने के लिए, कॉल मी नाउ पर क्लिक करो, ठीक है। कॉल मी नाउ पर क्लिक करने के बाद अपना इशू यहाँ पर डिस्क्राइब करो, यहाँ पर फोन नंबर अपना एंटर करो, मतलब US या UK का कोई भी नंबर होना चाहिए आपके पास। उसके अलावा यहाँ पर आप ये वाला जो भी इमेज है इसको आप यहाँ पर टाइप करके कॉल मी नाउ पर क्लिक करोगे, तो जो नंबर आपने प्रोवाइड किया होगा उस नंबर पर आपको फौरी तौर पे कॉल आ जाएगी। फिर आप अमेज़न की टीम से कॉल पर बात कर सकते हैं अगर कोई इशू आपको समझ नहीं आ, ठीक है। तो ये तरीका कार है जिसके थ्रू आप ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन अपने अकाउंट से रिमूव कर सकते हैं। सो अगर आपका यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम ये जो आपने वो चेक वाला ऑप्शन शो शो कराया था ना अभी, वो काइंडली एक बार वो दोबारा रीओपन करें। मेरा इसी अकाउंट में जब मैं रीइंस्टेट कर रहा था ना, मसला आ गया था। मुझे उसके ना वो चेक के कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं जिनमें यस करते हैं भी नीचे एक और बॉक्स खुलता है, नो करते हैं भी नीचे एक और बॉक्स खुलता है। अब आप उसको सबमिट ना कीजिएगा, एक बार वो सारे चेक वाले ऑप्शन पे चेक कीजिएगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने जहाँ पे कुछ इशू आ रहे थे मैम। असल में ये सिर्फ वैसे ही अकाउंट मेरे पास आया, अभी मेरी इनके साथ मतलब कोई डिसीजन वगैरह नहीं हुआ, तो मैं अगर चेक करूंगी तो वो रिमूव हो जाएगी वॉयलेशन। नहीं मैम, हम सबमिट नहीं करेंगे ना उसको, आप अच्छा मैं चलो, ये कह रहा हूँ। जी, ये एक्नॉलेज कर लिया, ये भी एक्नॉलेज कर लिया, ये भी एक्नॉलेज कर लिया। इसके जी बाद अगर यहाँ थर्ड पार्टी का इशू था या इनकरेक्ट इन्वेंट्री थी या जो भी था। इनकरेक्ट इन्वेंट्री स्टॉक थी उसकी, उस पे मैंने क्लिक किया। हम्म। तो इशू जो फेस था वो उन्होंने जो इन्वेंट्री थी ना वो गलत स्टॉक की, मैंने उसकी डेफिनेशन दी यहाँ पे। इज द इशू रिजॉल्व मैंने किया, यस लिखा ना, जैसे यस पे चेक करें हम्म। तो प्रोवाइड द डेट ऑन विच इट वाज हाँ, रिजॉल्व, तो अगर वो हम नो। ऑब्वियसली आज रिजॉल्व हुआ है, कल हुआ था, वो डेट आपने यहाँ पर मेंशन जी जी, करके सबमिट नो करना है। पे नो पे क्लिक करते हैं तो एक और ऑप्शन आता है। नो पर करना ही नहीं है, इशू अगर रिजॉल्व नहीं हुआ तो आप क्यों वॉयलेशन रिमूव करवाना चाह रहे हैं जब तक इशू रिजॉल्व नहीं हो।
इशू पे अच्छा, यहाँ पे एक और चेक बॉक्स भी आ रहा था उस दिन, वो इस वक्त मुझे नहीं शो हो रहा इस स्क्रीन पे। वहाँ पे उसकी एक डिटेल लिखनी थी, ऑर्डर्स डिटेल लिखनी थी। वो यहाँ पे नहीं आ रहा कि कौन से ऑर्डर पे हुई थी। तो वो तो कोई नहीं, आप ऑर्डर्स में से देख लें कि किस ऑर्डर से हुई थी। नहीं, यहाँ पे चेक वाले, ये ड्रॉप शिपिंग वाला, ये जो उस दिन वो केस था यहाँ ना, वो पर यही था। देखें, आप क्लिक करें, ऑर्डर्स पे जाएं, मैनेज ऑर्डर्स पर जाएं, और आप मैनेज ऑर्डर्स पर जाओगे, शिफ्ट पर क्लिक करो। उसके बाद आपने यहाँ जितने भी ऑर्डर्स लिए होंगे, जितने डेज वगैरह सिलेक्ट कर लेना। अब नहीं, देखो जिस यहाँ जिस पर जिस इस ऑर्डर में जिस प्रॉब्लम है। एसन पे मसला आ रहा होगा, उसी उसी एसन को कॉपी करेंगे ना मैम। जी जी बिल्कुल, उसी एसन को कॉपी करेंगे। अब देखो इसी प्रोडक्ट में मसला आया कि ये लेट शिप हुई है, क्यों लेट शिप हुई जी है, इसकी रीजन हमें देनी है बस। जी, ठीक बाकी हो गया पूरा मैम, ठीक अकाउंट हो, ठीक है, देखें सही चल रहा है। सिर्फ एक ठीक हो ऑर्डर गया। की वजह से प्रॉब्लम आई है। ठीक है। जी मैम, मैम आपको एक अकाउंट चेक कराना था, अगर आप देख अभी सकती हैं। ठहर जाए, बाकी क्वेश्चन हो जाए उसके बाद। जी, किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? अक्सा आपको क्लियर है? जी वालेकुम सलाम, जी जीशान। जी मैडम, कैसी हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैडम, वो इन्वेंट्री का मैंने आपसे पूछना था, वो भी पूछ सकता हूँ? मुनासिब है? वो जो आईपी कंप्लेंट आई हुई थी, मैंने आपसे पूछना था कि रिमूव करनी है, आपने कहा था क्लास में उसको पूछ एंड लेना। पर स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगी, ठीक है। चलिए ठीक। जी जी, अक्सा आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन? नो मैम, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके। जी मोहम्मद फजलुल्लाह, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन? जी मैं, मेरा तो कोई सवाल नहीं, लेकिन वो जो अपील मैंने भेजा था ग्रुप में, जो ऑर्डर किया था, आपने बोला कि फिर इसको ग्रुप में डिस्कस करेंगे कैसे हमने ऑर्डर किया, सही है नहीं है। आपने ओडीआर की अपील आपने भेजी थी? जी जी, वो मैंने भेजी थी। उसको भी मैं एंड पर डिस्कस करती हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है। जी नदीम, आपकी तरफ से नदीम अहमद कोई क्वेश्चन? नहीं मैम, एक्चुअली मैं जरा अभी मैंने ज्वाइन किया, मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या सेशन चल रहा है, तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग फिर देख के ना फिर आपसे क्वेश्चन कर लूंगा। चलें ठीक है, फिर आप ग्रुप में मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक होगा।